शायद कोई टीम अब बची हो जो इंडिया को हरा सके। सिर्फ मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बचता है जो कि इंडिया को टक्कर दे सकता है, वो भी हरा ना सके शायद, क्योंकि इंडिया यार इतनी स्ट्रांग टीम बन जाती है, एकदम से इतना स्ट्रांग हो जाता है इंडिया कि पता ही नहीं लगता कि सामने वाली टीम अफगानिस्तान है या आयरलैंड है, कौन सी टीम है भाई। बीसीसीआई इंडियन टीम का ग्राफ बताता हूँ, मतलब के परफॉर्मेंस बेस पे। अच्छा, दूसरी टीम है जो है ना, देखो यूं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इंडियन टीम का जो ग्राफ है ना परफॉर्मेंस में, यूं जा रहा है वो, मतलब नीचे आना ही नहीं है, ऊपर ही जाना है हमने भाई। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को ही खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलके कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर, इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा। मैंने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं। So I have seen some amazing talent इधर ही, तभी तो मैं बोलता हूँ कि यार क्रिकेटर कोई भी बन सकता है जिसको राइट, क्योंकि इंडिया में तो ब्लड में आपके हर बंदा खेलता है, तो राइट किसी को वो मिल जाए गाइडेंस, और उनमें भी ऑब्वियसली मेहनत करने का वो हो। जैसे अब युवराज पाजी ने डंडा मार मार के युवराज सिंह को बना दिया, उनकी ट्रेनिंग कराते थे सुबह। टीम जीती है हेड टू हेड जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान है। 101 मैचेस हुए बासित भाई, 47 ड्रॉ हुए, 30 वेस्ट इंडीज जीता है, 24 इंडिया जीता है। आप सोचे कि इनकी पिछली जो कितनी कमाल की बात है ना, कि जो पुराने जमाना इनका अच्छा दौर था, आज तक उसका वो फ्रूट खा रहे हैं अभी तक। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करो, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सुन एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात है यार, देखो ना, वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अभी ये एशिया कप जीत गए, उससे पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। की तरफ बढ़ रहे थे। एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग की थी, 448 रन्स बनाए थे, और वेस्ट इंडीज दो दफा भी अटेम्प्ट करके रन्स नाकाफी थे, वो इंडिया के एक ही स्कोर के करीब नहीं पहुंच सका था, तब भी 108 रन से 140 रन से इंडिया को यहाँ विक्ट्री हासिल हुई थी। सो बहुत फर्क था, और वो फर्क सेकंड टेस्ट मैच में भी वाजे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों टेस्ट टीमें हैं कहने को, लेकिन इंडिया की डेप्थ बहुत क्रेजी है भाई, बहुत आगे। हमने पिछले हफ्ते भी यही सारी बातें की हैं, वो बातें रिपीट में करना मेरे ख्याल से अजीब सी लगेंगी, क्योंकि अलग टेस्ट मैच को एक अलग सरकमस्टांसेस से देखना चाहिए, और नजर भी यही आपको कहती है कि इस टेस्ट मैच में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं शो नहीं करते पाकिस्तान के, मगर वो शो करते हैं। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी पूरी उम्मीद है कि नाम है गिल अपना गिल सेंचुरी करेगा और जीतेगा इंडिया ही। साल से हार के आ रही है, तो आपको अभी भी लगता है कि मतलब ये वाली चीजें जो है वो कहीं मैटर करती है? देखें, क्रिकेट जो है वो या तो हेड टू हेड होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये वेस्ट इंडीज की टीम, या अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया के आगे बाकी टीमें जो हैं वो बी टीम ही कंसीडर होती हैं, या आप सी की तरफ ले जाएं, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कोई टीम जो है वो टफ कंपटीशन देगी। हाँ, टफ कंपटीशन हो सकता है, आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने जा रहा है, आपको मैचेस जो हैं वो टफ नजर आएंगे, आपको वन साइडेड मैच कोई भी नजर नहीं आएगा, चाहे कोई भी जीते। इंग्लैंड के अंदर हुआ, सीरीज बराबर हुई जाकर। हाँ तो भाई ये देखो तबाही, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज की कर दी पिटाई भाई, 162 पे ऑल आउट किया और 400 जा रहा है वो, मतलब नीचे आना ही नहीं है, ऊपर ही जाना है हमने भाई। ये इंडिया को पकड़ना अभी इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, और ये जितने भी अभी टूर्नामेंट जीते हैं, 3 टूर्नामेंट जीते हैं बैक टू बैक, उसके अंदर अनबीटन जीते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी यही सारी बातें की हैं, वो बातें रिपीट में करना मेरे ख्याल से अजीब सी लगेंगी, क्योंकि अलग टेस्ट मैच को एक अलग सरकमस्टांसेस से देखना चाहिए, और नजर भी यही आपको कहती है कि इस टेस्ट मैच में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हो रहा, वही हो रहा है जहां से लास्ट टाइम अराउंड छोड़ा था। 448 रन जब इंडिया ने किए थे, सो ये लग ये रहा था कि वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर है, इनसे ना हो पाएगा। और आज भी हालांकि केएल राहुल की एक मैं गलती अगर वो निकाल दूं, जो कि जज्बाती हो गया मुझे लगा, क्योंकि शुरू का जो फेस था ना काफी काम एंड क्वाइट था, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज को देखें, उनके जो पेसर्स ने दे गॉट सम मोमेंटम गोइंग ऑन विद द न्यू बॉल, क्योंकि विकेट पड़े। आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी यही हाल है।
पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जीतने में वनडेज में इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है, लेकिन पुराने टाइम पे ना। एंड नो सरप्राइज, पिछले 5 के 5 इंडिया जीता है, तो इससे पता चल रहा है तो कि आईसीसी इवेंट रिकवरी में तो अब हम हो कभी रही है। जीते ही नहीं है। वर्ल्ड कप में तो हम कभी जीते ही नहीं ना, आईसीसी इवेंट में 50 ओवर के कभी भी नहीं जीते। बिल्कुल ऐसे। जो अब हम चैंपियन बने 92 में, उसमें भी हम हारे हैं। नजीब, मुझे एक बात बताएं, कोई चेंजिंग ऐसी इंडियन टीम करना चाह रही हो? अभी तो ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला, ऑब्वियसली ये कल ही सामने आएगा। मैंने वो इसी तरह से एक प्लेइंग 11 अपनी टेंटेटिव बनाई है, आप लोग बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्या चेंज होना चाहिए, किसको कहाँ होना चाहिए। जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कोई है कुछ चेंज आपको लगता है बासित भाई? मुझे लगता है बुमराह को रेस्ट कराना चाहिए। हाँ, मुझे और दूसरा ये कि इस पिच पे फास्ट बॉलर का इतना रोल भी नहीं होता, तो स्पिनर जरा ज्यादा काम करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से व्यासव भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, जैसी मर्जी पिच हो, लेकिन ओपोनेंट देखे ना बहुत ही वीक है, तो अपने बेस्ट बॉलर को आप सेव करें, बुमराह को, और नीतीश कुमार रेड्डी को की जगह आप अगर पिच वैसी जैसी अहमदाबाद में है, तो मैं चाहूंगा कि तीसरा फास्ट बॉलर हो जाए, स्पिनर वही हो। अच्छा, क्योंकि बैटिंग फॉर्म अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए, और अरशद राणा को अरशद राणा को भी खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से, तीसरा लेफ्टी भी होना चाहिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ऑल फॉर्मेट प्लेयर अर्शद राणा को होना चाहिए काम पे। बिल्कुल, उसको मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, बुमराह को सेव करना चाहिए, क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो भी बड़ा टफ होगा, मेन बॉलर है, T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि टीम बहुत वीक है। तो मुझे लग रहा है कि हर्षदीप सिंह और अरशद राणा को, और साथ वो सिराज हो, और 3 स्पिनर भी है, बैटिंग भी फॉर्म में है, रन किए में, क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना कोई ऐसी वेस्ट इंडीज टीम में, कोई ऐसी फाइट नजर नहीं आ रही, बहुत ही मोरल डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि ये कर सकते हैं और होना चाहिए। बासित भाई, ये मैंने टीम तो लिखी थी, लेकिन बात सही है कि इसमें बुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुमराह मुझे उस तरह का दिखा भी नहीं पहले टेस्ट मैच में। क्या आपको फील हुई ये चीज? नजीब, बुमराह इस टाइप का बॉलर है कि कामरान अकमल सामने हो ना, तो फिर वो आएगा सामने, तो बाकी वो बॉलर को बोलता है यार चलो मैं आराम से कर लूं। नहीं, मेरे जैसा नहीं, कोई भी टॉप की टीम हो उनके खिलाफ उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, देखो वसीम भाई का क्या था, वसीम भाई नया बॉल जब करते थे तो सामने वाले बैट्समैन हिल रहे होते थे, और जहां पे वो सरवाइव करते थे तो वसीम भाई इंतजार करते थे एक बैट्समैन पार्टनरशिप टूट रही है, जैसे ही टूटती थी वकार और वसीम भाई आते थे, पूरी टीम को उड़ा देते थे। तो बुमराह का तो चाहे चिट्टा विकेट हो चाहे जैसा विकेट हो, उसका रिदम बने तो वो उड़ा देता है। अभी तो वो स्लोअर बंद कर रहा है, और मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट जो देखने में मजा आएगा ना, वो चल रहा है भाई, ये मेन वर्सेस बॉयज ये चल रहा है। और आपसे बोला था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कि ओवरनाइट जो रन्स हैं उस पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और आपको एग्जांपल दी थी कि बॉक्सिंग मैच की, कि इंडिया ने दूसरे बॉक्सर को बिल्कुल रिंग में साइड पे किया हुआ है, तो अब वो डिफेंस पे है, और इट इज अप टू इंडिया कि हाँ जी कब जान छोड़नी है उनकी, और कब मुक्के मारने हैं, कब छोड़ना है, कब मैच खत्म करना है, तो वो अब इंडिया ने डिसाइड करना था। वेस्ट इंडीज ने तो कोई फाइट पुटअप की नहीं, और ओवरनाइट रन्स पे ही छुट्टी हो गई, और फिर अब 66 पे 5 आउट है। तो कैच अच्छे पकड़े लड़कों ने, और नीतीश कुमार रेड्डी बहुत शानदार कैच पकड़ा, जायसवाल भी अच्छा कैच पकड़ा, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जडेजा कह रहे हैं कि भाई ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। जडेजा अच्छा ऑलराउंडर है वैसे, ऐसा नहीं है कि he was waiting for West Indies to come and then he will get the man of the match award. So Jadeja is an amazing all-rounder. तो उसने पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है, 3 खिलाड़ी आउट कर चुका है ऑलरेडी। मेरे ख्याल में अगर और ना भी करे तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कि यहीं से वही प्लेयर ऑफ द मैच बन के आएगा, लेकिन एक आधा और आउट कर ले तो फिर और रोशन इम्कानात हो जाएंगे। तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मोस्ट लाइकली, और 104 रन पे नॉट आउट भी है। कल का जो था वहीं पे हिसाब तब खत्म हो गया 448 के बाद। तो देखिए रन्स तो मैंने आपसे बोला था कि जितने बोर्ड पे हैं इसमें शायद 2 दफा और वेस्ट इंडीज आउट हो जाए, तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है।
फिलहाल तो। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट मुकाबला जो कि आज दिल्ली में खेला जा रहा है, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज का एक बार फिर से पल्ला ढीला नजर आ रहा है। जहाँ बिल्कुल वेस्ट इंडीज ने अभी पहले गेंदबाजी करके भारत को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, और वहाँ पे 94 रन पे एक विकेट अभी भारत का है। अभी लंच टाइम हुआ है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल अपना शतक करेंगे ज़रूर, क्योंकि आज वो विस्फोटक पारी नहीं खेल रहे हैं, संभल के खेल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आज शतक करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ केएल राहुल की भी उनके साथ पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, पर आज थोड़ा सा टर्नओवर हो गया था, क्योंकि यशस्वी का जो बूथ था वो केएल में आ गया था, और वो लंबे लंबे चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए थे। 5 चौके, 1 छक्का लगाया, जिसमें 38 रन की से मात्र 38 रन की पारी में 5 चौके और 1 छक्के केएल राहुल के नजर आ रहे थे। शुरू में तो बड़ा सीधा साधा सिंपल अटैक कर रहे थे, पर जैसे ही कुछ उनके बल्ले से प्रॉपर शॉट पड़े, अच्छे शॉट पड़े, कनेक्शन अच्छा हुआ, तो उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लग पड़े, जिसके बाद पाकिस्तानी रिएक्शंस में ये देखा गया कि भाई इंडिया को हराना मुश्किल है, और इस तरीके से इंडिया लगातार वन साइडेड मैचेस जीत रही आ रही है, तो इनको बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि इनके मुकाबले का कोई टीम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी जो थी, अब वो भी धीरे धीरे हार रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर अभी हर जगह पे वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया भी हार रही है इंडिया से। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत आगे निकल चुकी है, अब उनको हराना मुश्किल हो चुका है। अब टीम इंडिया के लिए कोई नई टीम बनानी चाहिए जो इनको हरा सके। बाकी आपको क्या लगता है आज के वेस्ट इंडीज के मुकाबले में इंडिया किस तरीके से जीतेगी और क्या होगा, अपनी राय कमेंट में बताइए। जय हिंद।